नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। चर्चा चल रही है सांप्रयोगिक प्रकरण में कि किस प्रकार से स्त्री पुरुष के बीच में जो संबंध बनते हैं तो कितने प्रकार की रति की संभावना है। तो पहले तो आपको लिंग के अनुपात के आधार पे 3 प्रकार के पुरुष, 3 प्रकार की स्त्रियां बताएं। 3 को 3 से गुणा कीजिए तो 9 प्रकार की वो रति हो गई। फिर वेग की बात की, मंद वेग, मध्य वेग और चंड वेग। इसके आधार पे भी 3 प्रकार के पुरुष, 3 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, तो 3 दिया 9 वो हो गए। इसी प्रकार से ये भी सिद्ध कर दिया कि स्खलन सिर्फ पुरुषों का नहीं होता, स्त्रियों का भी होता है। और वो भी 3 प्रकार के होते हैं कि शीघ्र स्खलित होने वाले, मध्य स्खलित होने वाले, चिर स्खलित होने वाले। यानी काल जिसको भाव कहते हैं, तो भाव के प्रकार से भी स्त्रियों के भी 3 प्रकार होते हैं और पुरुषों के भी 3 प्रकार होते हैं। तो 3 त्रिका 9 यहां भी हो गए। अब ऐसे 9 अगर इनको आप 3 बार करते हैं तो यहां कहते हैं कि सप्तविंशति, ये 27 प्रकार हो गए। तो रति के 27 प्रकार हुए, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि 6, 9 और 12 ही आप क्यों गिन के चल रहे हैं? 6 की जगह 7 भी हो सकता है। इसी प्रकार से स्त्रियों के संदर्भ में भी ये नियम लागू पड़ेगा। इसी प्रकार से वेग में भी आप किसी वेग को, ये कोई मीटर तो लगा नहीं है कि जिस मीटर से ये नाप लिया जाए कि ये वेग इतने हाउस पावर तक गया और उसके बाद ये हाउस पावर पूरे हो गए। तो ये कोई वोल्टेज की तरह इसको वो भी नहीं नापा जा सकता है, या पावर की तरह इसको भी एचपी की तरह से भी नहीं नापा जा सकता है। तो इस बात के ऊपर आते हैं कि शास्त्रकारों ने ये जो चर्चा की है, ये तो आपके लिए एक निर्देश मात्र है। ये तो एक इशारा किया कि इतने इतने प्रकार हो सकते हैं। बाकी तो अगर इस पे विस्तार से विचार किया जाए तो बड़ा कठिन है। और ये इतनी कठिन प्रक्रिया है कि आप संपूर्ण रूप से, जिसको कहिए कि उत्तम रति क्रीड़ा हो, ऐसी उत्तम जोड़ी का बनना, ये एक बड़ी कठिन प्रक्रिया है। क्योंकि भेद ही इसके इतने हैं कि संपूर्ण रूप से जो योग्य ठहरे ऐसा जीवन साथी प्राप्त करना एक बड़ी ही कठिन प्रक्रिया है। आप अगर शास्त्रेतर बात करें तो शारीरिक रूप से समय समय पे स्त्री और पुरुष दोनों में परिवर्तन आता है। जो स्त्री विवाह के समय हो सकता है कि मुर्गी हो, वो संतान उत्पत्ति के बाद मुर्गी की जगह बड़वा की स्थिति में पहुंच जाए। लेकिन यहां बड़ी ही विपरीत स्थिति आती है कि संतान उत्पत्ति के बाद स्त्री के जो कामांग हैं वो तो अपने विस्तार को प्राप्त होते हैं। यानी मुर्गी से वो बड़वा हो सकती है, जबकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पुरुष के साधन संकुचित होते हैं। आपको बताएं कि जो पुरुष संपूर्ण रूप से सिमिलर शरीर वाला होगा, उस समय जिस प्रकार से उसका साधन, उसका लिंग उपयोगी है, उसका पेट बड़ा हो जाने पे, उसके मोटे हो जाने पे, उसी प्रकार से वो उसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो तात्पर्य यह है कि विवाह के समय या जब आप पसंद कर रहे हैं, उस समय अगर आपने एक अच्छी जोड़ी बना भी ली है तो आजीवन वो जोड़ी अच्छी बनी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहां पे हां, उसका एक ही उपाय है कि दोनों लोग जिस स्थिति में उन्होंने एक दूसरे को पसंद किया है
हमेशा उस प्रकार से अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने शारीरिक सौष्ठव के प्रति सजग रहें, तो ये संभव है कि भाई दोनों की स्थिति क्या है, या दोनों जैसे एक दूसरे को पसंद किया उसी स्थिति में बने रहें। चलिए एक बात और, लोग कहते हैं कि प्यार अलग होता है, मोहब्बत अलग होती है, प्रेम अलग होता है, प्रीति अलग होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि रसो रति ही प्रीति ही भावो रागः वेगः समाप्ति ही इति रति पर्याय। भैया रस कह लो, रति कह लो, प्रीति कह लो, भाव कह लो, राग कह लो, वेग कह लो और समाप्ति कह लो, ये सब रति के पर्याय हैं। अब उस समय ये प्यार शब्द नहीं था, मोहब्बत शब्द नहीं था, प्रेम था, या प्रेम भी इस प्रकार से नहीं था। हम यहां प्रीति की बात कर रहे हैं, ये सारे प्रीति के पर्याय माने गए हैं। अब आप बड़े फिलोसफर हो जाएं और फिर आप कहें कि नहीं साहब, प्रेम तो बड़ा सात्विक होता है, धार्मिक होता है, और प्यार में तो वासना होती है, या मोहब्बत तो अलग चीज है। ये भाषाओं का फेर है भैया। बाकी सबका सीधा सीधा संबंध जो होता है ना, ये स्त्री पुरुष के शारीरिक मिलन और संभोग के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि दो मित्रों के बीच में भी तो प्रेम हुआ करता है, दो मित्रों के बीच में भी तो प्यार पाया जाता है, भाई बहन में भी तो प्यार होता है। हां, हम इस समय चर्चा उसकी कर ही नहीं रहे हैं। हम जब चर्चा एक स्त्री और पुरुष की कर रहे हैं जिनको विवाह करना है, तो वहां आप उस शब्द का एक ही अर्थ लगाइए, और वो अर्थ है उनका शारीरिक संबंध। और वो शारीरिक संबंध जितना श्रेष्ठ होगा, उनका प्रेम भी उतना ही श्रेष्ठ बना रहेगा। जिस दिन उस संबंध में कुछ कचास आएगी, उस दिन उनका प्रेम भी कच्चा पड़ जाएगा। इस चीज को आप समझ लीजिए। आगे कहते हैं संप्रयोगो रतम रहा शयनम मोहनम सुरत पर्याय, जिसको आप रति क्रीड़ा कहते हैं, जिसको आप संभोग कहते हैं। संप्रयोग, रतम, रह यानी एकांत, शयनम यानी सोना, चलो सोने चलते हैं, अगर ये कहा गया तो इसका अर्थ संभोग का आमंत्रण हो सकता है। मोहनम, आपने तो मुझे पागल ही कर दिया है। ये सारे जो हैं वो सूरत के पर्याय हैं। आती क्या खंडाला, ये भी चलते हैं एकांत में। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनको सबको काम क्रीड़ा का सूरत का पर्याय कहा गया है। भैया प्रीति, उसके प्रकार, इन सब की चर्चा करते करते अंत में एक श्लोक के साथ इस वीडियो को पूरा करता हूं कि मृदुत्वात् अपमृद्यत्वात् निसर्गाच्चैव योषिताः प्राप्नुवन्त्यासु ताः प्रीतिः मिथ्याचार्या व्यवस्थिता। अगर आपको अपना घर परिवार सुखी और संतुष्ट रखना है, तो इस चीज का ख्याल रखिए कि पत्नी ये सोचे कि पति को कैसे संतुष्ट रखना है, और पति को भी ये विचार करना चाहिए कि पत्नी को कैसे संतुष्ट रखा जाए। यहां विशेष उपाय उसका बताया गया है। कुछ स्त्रियां जो हैं वो मृदु स्वभाव की होती हैं। कैसे? निसर्गात, वो स्वभाव से ही ऐसी होती हैं कि जल्दी वो नहीं मानेंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या उनकी इच्छा होने पर भी वो नहीं कह सकती हैं। और जब इस प्रक्रिया में जुड़ेंगी भी, तो भी सामने से इस प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको। तो भैया जो भी हो,
ये सारी समस्याएं स्त्रियों के संदर्भ में ही आने वाली हैं। तो पुरुषों को इस संदर्भ में विशेष ध्यान देना है। जैसे भी हो, अगर कोई स्त्री मंदवेग है, उसको बहुत समय लगेगा रति क्रीड़ा में प्रवृत्त होने के लिए, तो अमृतभंगोपी अगर वो इस प्रकार की है तो भी चुंबनादिभिर बाह्यै आंतरस्य अंगुलीकर्मादिभि उपमृद्यन्ते ताः शीघ्रतरम प्रीतिम प्राप्नुवन्ति। तो भैया कुछ आलिंगन, कुछ चुंबन, उंगलियों के प्रयोग के द्वारा भी उनको पहले तैयार करना चाहिए, और जब संपूर्ण रूप से स्त्री तैयार हो जाए तभी समागम में प्रवृत्त होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो चाहे उम्र बढ़े, चाहे पेट बढ़े, चाहे शरीर बढ़े, आपकी प्रीति जो है, जो हमारे उत्तर रामचरितकार भवभूति लिखते हैं कि युवावस्था में और वृद्धावस्था में जो समान बनी रहे, वास्तविक प्रीति तो वही है। उन्होंने राम और सीता के प्रेम के लिए बात कही है। तो भैया हर जोड़ी विवाह के गीत गाए जाते हैं ना, तो उनमें कल्पना तो यही की जाती है, वर के लिए रघुनंदन फूले ना समाए, इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं। और स्त्री के लिए भी, यानी हर माता पिता वर और कन्या की जोड़ी को राम और सीता की जोड़ी बनाना तो चाहते हैं, लेकिन वो बन पाती या नहीं बन पाती है, ये एक समस्या है। लेकिन उसको योग्य बना के रखना हर व्यक्ति की जवाबदारी है। और इस शास्त्र का परिणाम भी यही है कि अगर हम इन सब चीजों को समझें, ये सिर्फ सुनने की चीज है ही नहीं, ये शास्त्र तो प्रयोग का शास्त्र है। और विशेष करके जब सांप्रयोगिक प्रकरण चल रहा है, तो हर व्यक्ति को प्रयोग में इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। कामसूत्र है, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। पुनः आप सबका धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।